सामूहिक तौर पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? कौन किया था? डफरिन। कौन किया था? डफरिन। बताइएगा कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का नाम क्या है बताइए? विलियम डिग्बी। क्या नाम था? विलियम डिग्बी। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बना था? कौन था? बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा लाला लाजपत राय बना था? कब बना था? 1920। 1920। लाला लाजपत राय कब बना था? 1920 का विशेष अधिवेशन। ठीक है, लाला लाजपत राय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। 1920 का कलकत्ता अधिवेशन था और यह विशेष अधिवेशन था। क्या था? विशेष अधिवेशन। और उसी अधिवेशन में जो है वो सहयोग प्रस्ताव का क्या किया था? पास किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वो सहयोग प्रस्ताव पास किया गया था? तो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ था और इसका अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय। बताए थे कल कलकत्ता में 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, एक कलकत्ता में हुआ था और एक नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर। कलकत्ता वाला लाला लाजपत राय किया था और नागपुर वाला किया था श्री विजय राघवाचारी। श्री विजय राघवाचारी कौन किया था? नागपुर वाला। और उसी में जो है कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था नागपुर अधिवेशन में। तो 2 टर्म अभी आपको बताएं किस कांग्रेस के अधिवेशन में जो है कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920। और किस कांग्रेस के अधिवेशन में वो सहयोग का प्रस्ताव पास किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1920। कलकत्ता अधिवेशन 1920। अगला बताइएगा आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? बांकीपुर 1912। और उसका अध्यक्षता कौन किया था? आर.एन. माधवलकर। कौन किया था? आर.एन. बताइएगा चित्तरंजन दास जो है कब अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? 1922। और कहाँ हुआ था? गया। कहाँ हुआ था? गया। ठीक है, चलिए बताइएगा किसने कहा कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो कौन बोला था? लाला लाजपत राय। कौन बोला था? लाला लाजपत राय। पढ़ के नहीं आए आप लोग क्या? तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कल पढ़ाए थे ना। ठीक है, चलिए किसने कहा था कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है? लॉर्ड कर्जन। कौन बोला था? लॉर्ड कर्जन। बताइएगा वर्ष 1903 ईस्वी में किसने मद्रास गवर्नर को पत्र लिखा? जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कौन बोला था? लॉर्ड कर्जन। कौन बोला था? लॉर्ड कर्जन। याद नहीं करके आया है फिर न? रुको पूछते हैं। बताओ अगला अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन था? सुभाष चंद्र बोस। कौन था? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का कितना बार अध्यक्षता किया था? 2 बार। एक 1938 और एक 1939। 1938 कहाँ हुआ था? हरिपुरा। और 1939 बोलेगा तो त्रिपुरी जबलपुर। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु उनके सहयोगी हेतु चुना गया था 2 आदमी को। कौन था? एन.सी. केलकर और कौन था? आई.वी. सेन। कौन था? एन.सी. केलकर और आई.वी. सेन। याद करके नहीं आया? कल भी पढ़ाए थे क्वेश्चन। आई.सी. केलकर और आई.वी. सेन। अगला बताओ कौन बोला था कि बाल गंगाधर तिलक और सी.आर. दास सहयोग चाहते थे परंतु ऐसा नहीं हुआ? कौन उसका सहयोग चाहते थे परंतु ऐसा नहीं हुआ? महात्मा गांधी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और सी.आर. दास का सहयोग चाहते थे पर ऐसा नहीं हुआ। बताइएगा कांग्रेस का बंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में अध्यक्षता कौन किया था? कौन किया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
यानी बंबई का कांग्रेस अधिवेशन 1915 में हुआ था और उसका अध्यक्षता किया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, अगला बताइएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किया था? अंबिकाचरण मजूमदार। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग इसमें क्या हो गया था? मिल गया था। क्या हो गया था? मिल गया था। और अलग बोलेगा गरम दल और नरम दल किसमें हुआ था? 1907 का सूरत अधिवेशन। कौन सा? सूरत। और उसका अध्यक्षता कौन किया था? रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष। बताइएगा एक क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का कितना बार अध्यक्षता किया था? 3 बार। कितना बार किया था? एक बार 1929, दूसरा 1936 और तीसरा 1937। यानी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किया था। एक बार बताइए 1929 कहाँ था? लाहौर। 1936 बोलेगा तो लखनऊ। 1936 बोलेगा तो लखनऊ और 1937 बोलेगा तो फैजपुर। और ग्रामीण अधिवेशन ये पहला था, यानी गांव में अधिवेशन होने वाला पहला कौन था? फैजपुर। 1937। अगला बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1934 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। ये कहाँ हुआ था? बम्बई। कहाँ था? बम्बई। याद रखिएगा 1934। क्या है? 1934। 1934 कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था राजेंद्र प्रसाद। कहां से किया था? बम्बई। कहां से किया था? बताइएगा अगला क्वेश्चन आप लोग। ठीक है, अगला बताइएगा एक क्वेश्चन। हाँ, स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया? जेबी कृपलानी। कौन किया था? जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी 1946 में मेरठ का भी वो आज़ादी के समय वही था और 1947 में क्या वही रह गई थी। ठीक है, अगला बताइएगा, 1950 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन जो है कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कहां से? तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब के क्यों नहीं मर जाते हो? कहां है? नासिक है। कहां है? कल पढ़ाए थे इस चीज को, तो क्यों नहीं पढ़ता है? क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ? क्या परेशानी चल रहा है? पढ़ा हुआ चीज आज पूछ रहे हैं ना, तो फिर क्यों नहीं बता रहे हो? मतलब 100 क्वेश्चन भी एक दिन में तुम लोग से याद नहीं हो रहा है और सोच रहे हो कि सरकारी नौकरी का जो है मतलब अपने क्या बोलता है, सरकारी दुल्हा बने। ठीक है, तो कहां से बनेगा? उसके लिए मेहनत खोजता है ना भाई, बलिदान खोजता है। तुम लोग देते ही नहीं हो। कल पढ़ाएं और आज पूछ रहे हैं नहीं याद है, और रूम में बोलता है कि याद ही नहीं हो रहा। कैसे नहीं याद होगा? चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, तिलक का मृत्यु कब हुआ था? ये तो बोलवे करेगा, कहा कि 100 बार पूछे हैं। ठीक है, चलो बताओ अगला, लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हुआ था? 17 नवंबर 1928। 17 नवंबर 1928। बताओ सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। तो बताओ कि कांग्रेस का किस अधिवेशन में वो अध्यक्ष थे? 1923। कौन सा विशेष अधिवेशन था कि क्या था? विशेष अधिवेशन। और कहां से किया था? दिल्ली। कहां से किया था? बताओ, अबुल कलाम आजाद लगातार कितने वर्षों तक कांग्रेस का अधिवेशन? 6। कितना था? 6। 1940 से 46। 1940 से। चलो बताओ, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। कब हुआ था? उसमें मुस्लिम संप्रदाय कितना था? 2। कितना था? दूसरा अधिवेशन में टोटल कितना था? दूसरा अधिवेशन में टोटल प्रतिनिधि कितना था? 436। अब मुस्लिम बोलेगा तो 33, तीसरा बोलेगा तो 81, तीसरा बोलेगा तो, और चौथा बोलेगा तो 221, चौथा बोलेगा तो 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया? एनी बेसेंट। कहाँ किया? और 1925 में बोलेगा तो कानपुर। कौन किया? सरोजनी नायडू। कौन किया? सरोजनी नायडू। कौन किया? बताओ, अनहैप्पी इंडिया कौन लिखा था? लाला लाजपत राय। कौन लिखा था? लाला लाजपत राय। ठीक है, चलो बताओ, न्यू इंडिया कौन लिखा था? न्यू इंडिया बोलेगा तो ठीक है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। न्यू इंडिया
बताओ, न्यू इंडिया एक साप्ताहिक था और एक दैनिक था, ठीक है। तो एक लाला लाजपत राय भी लिखा था। कौन लिखा था? ठीक है, वही लिखा था ना। एक आपका साप्ताहिक था, क्या था? न्यू इंडिया भी लिखा है शायद, ठीक है। क्या बोला तुम लोग? न्यू इंडिया सर्च मार के देखना, ठीक है। चलो अगला तुम लोग बताओ एक क्वेश्चन। मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ? 1800। बताओ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1800। जमींदारी एसोसिएशन बोलेगा तो 1838। इंडियन एसोसिएशन बोलेगा तो 26 जुलाई 1876। 26 जुलाई 1800। ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था? 1828। राजा राम। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ? कब हुआ? 1800। कौन किया? कौन किया? देवेंद्रनाथ। देवेंद्रनाथ। अब बताइए भारतीय ब्रह्म समाज का कौन किया? केशव चंद्र सेन। बताइए नेटिव मैरिज एक्ट कब हुआ? बताइए उसमें लड़की का विवाह का उम्र कितना था? 14 वर्ष। कितना था? और लड़का का बोलेगा तो 18। कौन किया था नेटिव मैरिज एक्ट? केशव चंद्र सेन। कौन किया था? केशव चंद्र सेन। सम्मति आयु अधिनियम बोलेगा तो 1891। सम्मति आयु अधिनियम कब? बताइए कौन किया था? बीएम मालाबारी। कौन किया था? सम्मति आयु अधिनियम कौन किया था? लड़की के लिए विवाह का उम्र कितना था? 12 वर्ष। कितना था? बताओ शारदा एक्ट कब हुआ था? 1929। और लागू बोलेगा तो 1930। लागू बोलेगा तो कौन किया था? हरबिलास शारदा। कौन किया था? उसमें लड़की का विवाह का उम्र 14 और लड़का का 18। लड़का का स्वतंत्रता के बाद बाल विवाह बोलेगा, विवाह बोलेगा तो कब हुआ था? लड़की का उम्र कितना था और लड़का का? चलो बताओ एक क्वेश्चन। बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ? 1700। और कौन किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस। बताओ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लागू किया था? लिट्टन। और समाप्त बोलेगा तो रिपन। समाप्त बोलेगा तो। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार कौन शुरू किया था? तारकनाथ दास। कौन किया था? चलो अगला बताओ। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कौन किया था? गिरीश शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार। और कहाँ किया था? कलकत्ता। कहाँ किया था? कहाँ किया था? बताइए मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसको बोलते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसी को बोलते हैं देसी भाषा प्रेस अधिनियम। क्या बोलते हैं? देसी भाषा प्रेस। भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त कौन किया था? रिपन। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वही क्या है? भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। ठीक है, तो आप लोग याद क्यों नहीं करते हैं? सब तो जवाब नहीं दे पा रहा है, हम देख रहे हैं। कुछ लोग जवाब दे पा रहा है, तो क्या दिक्कत क्या आ रहा है तुम लोग के साथ? ठीक है, हम चाहते हैं सब जवाब दो। हम 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही पूछेंगे और जो जवाब नहीं देगा हम खड़ा कर देंगे। हमको पता चल जाता है कौन जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब देने से डरिए नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। इसको फिर से स्टार्ट करो। ठीक है, उसको बंद करके स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए